हरे कृष्णा। आप सभी का एक बार फिर प्रेम पूर्वक स्वागत है। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें क्योंकि इस वीडियो में स्कंद पुराण से कुछ रहस्यमय बातों को निकालकर आपके पास पहुंचाया जा रहा है। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें क्योंकि हो सकता है आज जो बातें आप सुनने वाले हैं वे आपके पूरे श्रावण मास की साधना का स्वरूप ही बदल दें। तो आइए बिना किसी देरी से हम स्कंद पुराण की ओर चलते हैं। भगवान शिव स्वयं कहते हैं, जो मनुष्य श्रावण मास में श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करता है वह जीवन भर उत्तम सुखों का अधिकारी बनता है। उसके घर में समृद्धि आती है, गोधन की वृद्धि होती है, उसकी वाणी मधुर होती है और सबसे बड़ी बात वह स्वयं भगवान शिव का अत्यंत प्रिय भक्त बन जाता है। जरा सोचिए, जिस महादेव को प्रसन्न करने के लिए ऋषियों मुनियों ने वर्षों तक तपस्या की, वही भोलेनाथ कह रहे हैं यदि श्रावण मास में प्रेम पूर्वक पंचामृत से अभिषेक करो तो तुम मुझे प्रिय हो जाओगे। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। बहुत से लोगों के मन में प्रश्न आता है कि पंचामृत कैसे बनाया जाए। शास्त्रों में इसका भी अत्यंत सुंदर विधान बताया गया है। यदि आप एक भाग दूध लेते हैं तो दूसरा आधा भाग दही लीजिए, फिर दही का आधा भाग घी लीजिए, उसके बाद आधा भाग घी लीजिए और शहद और अंत में आधा भाग गुड़ मिला लीजिए और अंत में जल। कुछ परंपराओं में मात्रा थोड़ी अलग भी हो सकती है, लेकिन सामान्य रूप से यह विधि सबसे अधिक प्रचलित मानी जाती है। जब यह पंचामृत तैयार हो जाए तो प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव का अभिषेक करें। अब प्रश्न आता है कि अभिषेक किस मंत्र से करें। यदि आपको रुद्री पाठ आता है तो उससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। रुद्राभिषेक का अद्भुत महत्व है। यदि रुद्री पाठ नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हैं। यही भगवान शिव अपने भक्त पर कृपा करते हैं। ओम नमः शिवाय इस षडाक्षर मंत्र का जप करते हुए भी अभिषेक कर सकते हैं और यदि यह भी संभव ना हो तो आगे आपको एक ऐसा उपाय बताया जाएगा जिसे स्वयं भगवान शिव ने अत्यंत प्रिय बताया है। उसका फल सुनकर आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। इसीलिए इस वीडियो को बीच में बिल्कुल छोड़कर मत जाइएगा। फिलहाल इतना संकल्प अवश्य लीजिए कि इस पूरे श्रावण मास में प्रतिदिन चाहे थोड़े ही समय के लिए सही भगवान शिव को पंचामृत अथवा कम से कम स्वच्छ जल अवश्य अर्पित करेंगे। याद रखिए, महादेव को वस्तुओं का मूल्य नहीं चाहिए, उन्हें तो केवल भक्त के हृदय का प्रेम चाहिए। एक लोटा जल भी यदि सच्चे मन से चढ़ाया जाए तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और यही कारण है कि उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। आइए अब स्कंद पुराण में वर्णित श्रावण मास अगली अद्भुत महिमा की ओर बढ़ते हैं। अब स्कंद पुराण में भगवान शिव स्वयं कुछ ऐसे नियम बताते हैं जिन्हें आज के समय में कुछ लोग नहीं जानते हैं। यदि श्रद्धा पूर्वक इनका पालन किया जाए तो साधारण सा जीवन भी साधना का रूप ले लेता है। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति श्रावण मास में पत्तल पर भोजन करता है उसे ऐसा पुण्य प्राप्त होता है मानो वह स्वर्ण के पात्र में भोजन कर रहा हो। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर साधारण सी पत्तल में ऐसा क्या विशेष है। तो दरअसल हमारे ऋषि मुनि प्रकृति के साथ जीना सिखाते थे। पत्तों पर भोजन करना केवल एक परंपरा नहीं बल्कि यह शुद्धता, सादगी और सात्विक जीवन का प्रतीक था। शास्त्रों में विशेष रूप से पलाश के पत्तों का उल्लेख मिलता है। यदि पलाश के पत्ते उपलब्ध हों तो उन्हीं की पत्तों पर भोजन करना सर्वोत्तम बताया गया है। यदि पलाश उपलब्ध ना हो तो कमल के पत्ते का भी उल्लेख मिलता है। कुछ स्थानों पर वट वृक्ष के पत्तलों का भी वर्णन दिया गया है। यहाँ उद्देश्य केवल पत्तल बदलना नहीं है बल्कि अपने भीतर सादगी और विनम्रता को जगाना है। आपने देखा होगा कि चातुर्मास में भी पत्तल का भोजन करने का विधान बताया गया है। यदि आपने मेरा चातुर्मास वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपको
ये याद दिला दे कि चातुर्मास का भी वीडियो है, आप उसमें नियम और चातुर्मास के महत्व के बारे में जान सकते हैं। इसीलिए और अब स्वयं भगवान शिव भी श्रावण मास में यही नियम अपनाने की प्रेरणा दे रहे हैं। इसीलिए इसीलिए आपके लिए संभव हो तो इस पूरे श्रावण मास में कम से कम कुछ दिनों तक पत्तल पर भोजन करने का प्रयास अवश्य करें। अब भगवान शिव अगला नियम बताते हैं जो सुनने में सरल लगता है, लेकिन उसका फल अत्यंत महान बताया गया है। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति श्रावण मास में भूमि पर शयन करता है अर्थात धरती पर सोता है, उसे कैलाश में निवास का पुण्य प्राप्त होता है। जरा सोचिए, हम एक महीने के छोटे से त्याग की बात कर रहे हैं और बदले में भगवान कैलाश का स्मरण करा रहे हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई अपनी सेहत को नुकसान पहुंचाए। यदि किसी को बीमारी हो, वृद्धावस्था हो या चिकित्सीय कारण हो, वह अपनी क्षमता के अनुसार ही नियम अपनाए। शास्त्र कभी भी शरीर को कष्ट देने की शिक्षा नहीं देते। वे श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार साधना करने की प्रेरणा देते हैं। अब आइए उस नियम पर आते हैं जो कि स्वयं श्रावण मास का सबसे सरल और शक्तिशाली नियम है। भगवान कहते हैं यदि कोई व्यक्ति इस पूरे महीने में सिर्फ एक दिन भी प्रातःकाल स्नान करता है तो उसे पूरे एक वर्ष तक प्रातः स्नान करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए, यह कोई सामान्य बात नहीं है, यह स्वयं भगवान शिव का वचन है। अब प्रश्न आता है, प्रातः स्नान जिसे कहा गया है, आदर्श रूप से सूर्योदय से पहले स्नान करना श्रेष्ठ बताया गया है। लेकिन यदि किसी कारणवश ऐसा करना संभव ना हो पाए तो सूर्योदय के तुरंत बाद तक, जब तक सूर्य की लालिमा बनी रहे, उस समय तक किया गया स्नान भी प्रातः स्नान की श्रेणी में माना गया है। अब जरा अपने मन में सोचिए, क्या हम पूरे वर्ष का पुण्य केवल कुछ समय पहले उठकर प्राप्त नहीं कर सकते? संसार के कामों के लिए हम अलार्म लगा के समय पर उठ जाते हैं, तो क्या भगवान के लिए एक महीना थोड़ा जल्दी नहीं उठ सकते? सांसारिक जीवन में यदि थोड़ी बचत करनी हो तो कर लीजिए, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में कभी कंजूसी मत कीजिए। यहाँ जितना निवेश करेंगे लाभ उससे कहीं अधिक मिलेगा। यदि भगवान के एक दिन के स्नान पर पूरे वर्ष का पुण्य मिल जाता है तो कल्पना कीजिए, जो भक्त पूरे श्रावण मास में प्रतिदिन प्रातः स्नान करेगा उसके जीवन में कितना दिव्य परिवर्तन आएगा। इसके बाद भगवान एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं, श्रावण मास में जितेंद्रिय बनने का प्रयास कीजिए। जितेंद्रिय अर्थात इंद्रियों को अपनी वश में करना, अर्थात आज मन जहाँ चाहे वहाँ भागता रहता है। जीभ कुछ और चाहती है, आंखें कुछ और देखना चाहती हैं, कान तो कुछ और ही सुनना चाहते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं बल्कि भीतर चल रही होती है। श्रावण मास हमें इसी युद्ध को जीतने का अवसर देता है। भोजन में संयम रखिए, वाणी में संयम रखिए, क्रोध पर संयम रखिए, व्यर्थ की चर्चाओं से बचिए। मोबाइल पर व्यर्थ समय बिताने की बजाय भगवान के नाम का स्मरण कीजिए। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति इस महीने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है उसकी इंद्रियां आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली होने लगती हैं। यही तो साधना का उद्देश्य है, बाहर की दुनिया जीतने से पहले अपने भीतर के मन को जीतना। और जिस दिन मन जीत लिया, समझ लीजिए आधी साधना उसी दिन पूर्ण हो गई। भक्तों, अभी तो श्रावण मास की महिमा का पूरा दूसरा चरण है। आगे भगवान स्वयं बताएंगे कि किस प्रकार मिट्टी का स्फटिक, चंदन या साधारण शिवलिंग की पूजा करने से भी मनुष्य के बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। और सच मानिए, आगे जो महिमा आने वाली वह आपको और भी अधिक आश्चर्यचकित करेगी। तो आइए उस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि भगवान की पूजा करने से बहुत बड़ी व्यवस्था चाहिए, महंगे पूजन सामग्री चाहिए, विशेष विधि आनी चाहिए। लेकिन भोलेनाथ तो आशुतोष हैं, वे भाव के भूखे हैं, दिखावे के नहीं। इसीलिए स्कंद पुराण में भगवान शिव कहते हैं, यदि कोई भक्त स्फटिक, पत्थर, मिट्टी, मरकतमणि, धातु, चंदन या उपलब्ध सामग्री से शिवलिंग बनाकर श्रद्धा से उसकी पूजा करता है, उसे अद्भुत पुण्य की प्राप्ति होती है। ध्यान दीजिए, भगवान ने कहीं भी ये नहीं कहा है कि शिवलिंग सोने या चांदी का ही होना चाहिए।
उन्होंने यह भी नहीं कहा कि पूजा तभी स्वीकार होगी जब आपके पास बड़ी व्यवस्था हो। वे तो केवल एक ही बात देख रहे हैं, आपका भाव कितना निर्मल है। यदि घर में छोटा सा पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी आप श्रद्धा से पूजा करते हैं तो वह भी भगवान को उतना ही प्रिय है। और फिर भगवान शिव आगे जो कहते हैं वह अत्यंत विलक्षण है। वे कहते हैं, जो भक्त श्रावण मास में श्रद्धा पूर्वक शिवलिंग की पूजा करता है वह सैकड़ों ब्रह्म हत्याओं के समान घोर पापों को भी भस्म करने वाला पुण्य अर्जित करता है। भक्तों, यह स्कंद पुराण में स्वयं भगवान शिव का वचन है, इसीलिए हमें इन बातों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हाँ, इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि कोई जानबूझकर पाप करे और फिर पूजा करके सब समाप्त हो जाएगा। शास्त्र कभी भी पाप करने की प्रेरणा नहीं देते। शास्त्र यह कहते हैं कि यदि जीवन में अज्ञानवश भूले हुए तो सच्चे पश्चाताप और भक्ति से भगवान की शरण में आने पर वे कल्याण का मार्ग खोल देते हैं। यही तो शिव हैं जो दोष नहीं हृदय देखते हैं। अब एक और प्रश्न बहुत से लोगों का होता है, हमें विधि विधान नहीं आता, हम शिव जी की पूजा कैसे करें? तो यदि आपको पंचोपचार नहीं आता, षोडशोपचार नहीं आता, वैदिक मंत्र नहीं आते तो भी निराश मत होइए। महादेव नियमों से पहले प्रेम को स्वीकार करते हैं। यदि आपके पास केवल एक लोटा स्वच्छ जल है और एक सच्चा हृदय तो समझिए आपकी पूजा स्वीकार होने की पूरी संभावना है। श्रावण मास में प्रतिदिन भगवान शिव को एक लोटा जल अर्पित करने का छोटा सा नियम बनाना चाहिए। यकीन मानिए, यह छोटा सा नियम आपके भीतर बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। अब आगे भगवान शिव जप की महिमा बताते हैं। वे कहते हैं, यदि कोई साधक किसी सिद्ध तीर्थ में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय बैठकर 1 लाख मंत्रों का जप करता है तो उसे जो फल मिलता है, श्रावण मास में श्रद्धा से किया गया एकाग्र जप उसी फल के समान महान माना गया है। जरा इस बात पर ठहर कर सोचिए, हम तीर्थ नहीं जा पा रहे, ग्रहण का समय भी रोज नहीं आता, लेकिन भगवान कह रहे हैं श्रावण मास में श्रद्धा से किया गया जब भी उतना ही दुर्लभ फल देने वाला हो सकता है। क्या यह भगवान शिव की असीम करुणा नहीं है? कलयुग के मनुष्य के लिए उन्होंने साधना को कितना सरल बना दिया है। इसीलिए चलते फिरते, बैठते उठते, काम करते हुए जहाँ भी अवसर मिले भगवान शिव के नाम जाप का स्मरण करते रहें। ओम नमः शिवाय, राम, हरे कृष्णा, सांब सदाशिव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर जो भी आपको गुरु मंत्र दिया हो, नाम हो, आप उसका जप कर सकते हैं। आपका जप रुकना नहीं चाहिए। और एक बात, यदि इस पूरे श्रावण मास में कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ छोड़ना ही है तो सबसे पहले छोड़िए दूसरों की निंदा करना, व्यर्थ की बहस करना, ईर्ष्या करना, कड़वे शब्द बोलना और बिना कारण लोगों की आलोचना करना। क्योंकि जिस मुख से भगवान का नाम निकलता है उसी मुख से यदि निंदा निकलेगी तो साधना की शक्ति कम हो जाएगी। इस एक महीने को भगवान की कमाई का महीना बना दीजिए। दुनिया की बातें तो पूरे वर्ष चलती रहेंगी, लेकिन श्रावण मास बार बार नहीं आता। भगवान आगे कहते हैं, अन्य दिनों में जो व्यक्ति हजारों बार नमस्कार प्रदक्षिणा करके जो पुण्य प्राप्त करता है, श्रावण मास में श्रद्धा से किया गया एक प्रणाम भी अत्यंत महान फल देने वाला होता है। सोचिए, भगवान कितने दयालु हैं। वे कठिन तपस्या नहीं मांग रहे, वे केवल इतना कह रहे हैं कि एक बार प्रेम से जुट जाओ, और जब भगवान बुला रहे हों तब देर कैसे। भक्तों, अभी भी श्रावण मास की महिमा समाप्त नहीं हुई है। भगवान शिव कहते हैं, श्रावण मास में वेदों का पारायण करने से सभी वेद मंत्रों की सिद्धि प्राप्त होती है। वेदों का पारायण तो हर कोई नहीं कर सकता, यह बात स्वयं भगवान शिव भी जानते हैं। इसीलिए वे अपने भक्तों के लिए साधना को और सरल बना देते हैं। भगवान आगे कहते हैं कि यदि कोई श्रद्धा के साथ पुरुष सूक्त का जप करे तो उसे भी महान पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्र में 1000 पाठ का उल्लेख मिलता है। फिर कलयुग की दृष्टि से 4 गुना का भी वर्णन आता है। लेकिन भगवान अंत में भक्त के सामर्थ्य को देखते हुए कहते हैं, यदि इतना भी संभव ना हो तो आलस्य छोड़कर कम से कम
100 बार पुरुष सूक्त का पाठ या श्रवण अवश्य करना चाहिए। यही तो भगवान की करुणा है, वे संख्या से अधिक श्रद्धा को देखते हैं। अब एक बात, आज बहुत से लोग कहते हैं हमें संस्कृत नहीं आती, हम वेद नहीं पढ़ सकते, हमसे शुद्ध उच्चारण नहीं होता, तो क्या ऐसे लोग भगवान से दूर हो जाएंगे? तो बिल्कुल भी नहीं। यदि आप स्वयं पाठ नहीं कर सकते तो श्रद्धा से उसका श्रवण भी कर सकते हैं। कानों से सुना गया भगवान का नाम भी हृदय को पवित्र करता है। इसीलिए यदि आपके पास पुरुष सूक्त का ऑडियो उपलब्ध हो तो प्रतिदिन उसे सुनिए। यदि संभव हो उसी के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक कीजिए। विश्वास मानिए, यह बहुत सरल उपाय है, लेकिन उसका फल अत्यंत महान बताया गया है। इसके बाद भगवान शिव एक अत्यंत गंभीर बात करते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति पुरुष सूक्त की महिमा को केवल बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात समझकर उसका उपहास करता है या उसमें संशय करता है, वह अपने ही कल्याण के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। इसका अर्थ किसी को डराना नहीं है, इसका अर्थ केवल इतना है कि शास्त्रों का सम्मान श्रद्धा के साथ करना चाहिए। यदि बात को हम समझ ना पाए तो उसका उपहास करने की बजाय विनम्रता से उसे जानने का प्रयास करें। श्रद्धा से किया गया प्रश्न ज्ञान देता है, लेकिन अहंकार से किया गया प्रश्न संशय मनुष्य को मनुष्य को सत्य से दूर ले जाता है। भक्तों, आज के पूरे वीडियो का सार यदि एक वाक्य में कहा जाए तो वह यही होगा कि भगवान शिव कठिन साधना नहीं, सच्चा हृदय चाहते हैं। यदि आप पूरे श्रावण मास में इतना भी कर लें, प्रतिदिन प्रातः स्नान का प्रयास करें, भगवान शिव को 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करें, यथाशक्ति पंचामृत से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, पुरुष सूक्त का श्रवण या पाठ करें, क्रोध निंदा और कटु वचन से बचें और पूरे महीने अपने मन को भगवान की ओर ले जाएं। तो विश्वास रखिए, ये श्रावण मास केवल कैलेंडर का एक महीना नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन की आध्यात्मिक यात्रा का एक नया आरंभ बन सकता है। अंत में हम आपसे एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। इन बातों को केवल सुनकर मत छोड़िए। शास्त्रों का ज्ञान तभी सार्थक होता है जब आप उसे जीवन में उतारते हैं। इसीलिए इस श्रावण मास को एक छोटा सा नियम अवश्य ले लीजिए। हो सकता है वह केवल 1 लोटा जल चढ़ाने का ही क्यों ना हो सकता है वह प्रतिदिन 5 मिनट जप करने का ही क्यों ना हो सकता है वह प्रातः स्नान का हो, लेकिन कोई ना कोई नियम अवश्य लीजिए, क्योंकि छोटे छोटे नियम ही आगे चलकर बड़ी साधना का आधार बनते हैं। यदि आपको लगता है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही है तो इसे अपने परिवार, मित्रों और उन सभी शिव भक्तों तक अवश्य पहुंचाइए जो श्रावण मास का अधिक से अधिक लाभ लेना चाहते हैं। हो सकता है आपके द्वारा साझा किया गया ये वीडियो किसी के जीवन में भगवान की ओर पहला कदम बन जाए। इसी मंगल कामना के साथ हर हर महादेव, हरे कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में शास्त्रों के ऐसे एक और दिव्य रहस्य के साथ।